अध्याय 24। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, अब मैं पापों को नष्ट कर देने वाले और मोक्ष देने वाले काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूं। भगवान सदाशिव ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देते हैं। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों को ही एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर से शक्ति को भी प्रकट किया। इस तरह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के लिए 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया। उसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र तथा महाशमशान आदि नामों से बुलाया जाता है। यह स्थान शिवजी और उनकी शक्ति को बहुत प्रिय है। शिव और शक्ति इस स्थान पर बहुत समय तक रहे। उसके बाद उनकी ये इच्छा हुई कि यहां कोई एक बलवान पुरुष इस नगरी की देखरेख करे। इसलिए उन्होंने अपनी बाई भुजा से एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जिसकी 4 भुजाएं थीं, पैदा किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु मेरा नाम क्या है और मुझे आपने किस कार्य के लिए पैदा किया? उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु के नाम से प्रसिद्ध होगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और वृद्धि हो जाएगी। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को सांस के मार्ग से सारे वेदों का ज्ञान करा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी तपस्या करने के लिए सबसे पहले एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोदकर फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के बाद 50,000 साल तक ध्यान में बैठे रहे। जब उस तपस्या का कोई फल न मिला तो वो बहुत चिंतित हुए। उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तुम्हें वर जरूर मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी पुनः तप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने शक्ति समेत प्रकट होकर विष्णु जी को अपने दर्शन दिए। उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वो स्थल संसार में मर्णकटिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मांगने को कहा तो विष्णु जी बोले, प्रभु आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दे दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये जगह सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाए। शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना मान ली और उन्होंने कहा, विष्णु तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक तपस्या करने पर भी जब शिवजी ना आए, क्योंकि वो तो कुछ और लीला करना चाहते थे, उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि सारी धरती जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी बहुत चिंतित हुए, लेकिन शिवजी की माया के कारण वास्तविक भेद समझ नहीं पाए। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी, तब शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण करके ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी और चौड़ी थी, एक कमल पैदा हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा यानी कि मुझे उत्पन्न किया, उस कमल पर बैठा दिया। लेकिन शिवजी की माया से मोहित होने के कारण मुझे तो यह पता भी ना चला कि मैं पैदा कैसे हुआ। उस कमल पर बैठे हुए जब मैं अपने जन्म के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि जहां से यह कमल पैदा हुआ है, वहीं से मेरी भी उत्पत्ति हुई होगी। इसलिए मैं उस कमल की जड़ का पता लगाने के लिए कमल नाल के मार्ग से नीचे की ओर चल दिया। लेकिन 100 सालों तक चलने के बाद भी उस कमल के जड़ का मूल मुझे नहीं मिला। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करो
तभी तुम्हें वास्तविक भेद पता चलेगा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैं तप में लीन हो गया। उसके बाद शिवजी ने अपनी लीला से विष्णु जी को सचेत करके मेरे पास भेजा। जब उन्होंने मेरे समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? विष्णु जी ने कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं। यह सुनकर मैं उनसे विवाद करने लगा। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वो ज्वाला पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई थी। हम दोनों उस ज्वाला के शुरू और आखिरी छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, लेकिन कोई सफलता न मिली। तो उसी कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा और हे विष्णु, अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का काम करेंगे और विष्णु उसका पालन करेंगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के अदृश्य होने पर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। उसके बाद मैंने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक और पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भुवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही द्वारा पैदा किए गए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से हर जगह हैं और मैं विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। शिवजी के स्वरूप 2 तरह से कहे गए हैं, पहला क्षर और दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण और सगुण रूप से सब जगह विद्यमान हैं। उनकी महिमा कोई नहीं जान सकता। सभी प्राणियों को यह ठीक है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न जान लें, तब तक सगुण रूप जानने में ही लगे रहें। जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है, उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।